हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के द्वारा थंबनेल में देखा जा चुका होगा, एसएससी जीडी के लिए ये सवाल देख लो आखिरी समय पर। कहने का मतलब है सबों ने एग्ज़ाम सेंटर और तिथि दोनों चीज़ें देख ली होंगी। तो आपके लिए मैं 20 मॉक टेस्ट गणित पार्ट 1 लाया हूँ, जिसमें आपको 20 के 20 सवाल कराए जाएंगे। आप सभी पैटर्न को अगर समझ जाएंगे तो आप 40 मार्क्स मैथ में आसानी से उठा सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे लगातार 20 सवाल आएंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और आप देख पा रहे हैं ये नए टेक्नोलॉजी के साथ आप सभी से इंटरेक्ट हो रहा हूँ, तो आप देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए सवालों पे सीधा हम लोग चलते हैं आगे। देखिए आपके स्क्रीन पे ये पहला सवाल कहा गया, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है। इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखिए अगर विषम संख्या की बात की जाए तो आप सभी को मालूम होगी 1, 3, 5, 7, 9। अगर 5 संख्याएं कही जाए तो यही होगी। ठीक है, यदि एक को यदि हम x मान लें तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 होगी। ठीक है ना, x प्लस अगली संख्या 4, अगली संख्या x प्लस 6, अगली संख्या x प्लस 8, यही सारे होंगे। अब कहा गया कि पांचों का औसत 15 है, यानी कि सारे को जोड़ दीजिए। x को पहले जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5, 5x हो जाएगी। और संख्याओं को जोड़िएगा तो 8 से 14 4 18 2 20, 20। ठीक है, और 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड करना होगा, तो ये समीकरण आपके पास तैयार है। अब जो है आपको मिनिमम संख्या निकालने के लिए x के जगह में आपको संख्या लगानी होगी। तो यदि मैं 11 ले लेता हूँ, ठीक है, 11 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगी, 11 पचे 55 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5। आप इनको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 75/5। ये 15 बार में कट गया, तो आप समझ पाए 15 औसत तो ये निकल के आ गई। ठीक है, और जो x का जो है छोटी संख्या पूछी गई, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य 700 रुपये है, जबकि 2 टीवी 1 मिक्सर का मूल्य 980 रुपये है। तो टीवी का मूल्य पूछा गया, तो इन ऐसे सवालों को आप कैसे सोल्व करोगे। जितने दी गई है सारी चीज़ों को आप खरीद लीजिए। 2 मिक्सर और 1 मिक्सर, टोटल कितने मिक्सर, 3 मिक्सर, और 1 टीवी 2 टीवी, टोटल 3 टीवी, यानी कि 3 मिक्सर 3 टीवी का मूल्य कितना होगा, जोड़ दीजिए। 700 और 980 को जोड़िएगा तो 0, यहाँ 8, 9 7 16, इतना हो जाएगा। अगर आपको 1 मिक्सर और 1 टीवी निकालनी पड़ी तो आप 3 को इधर से डिवाइड कर दोगे, काट दोगे, डायरेक्ट काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, ये हो जाएगा 3 छक 18, ये 0। ठीक है, तो आपसे कहा गया 2 टीवी 1 मिक्सर का मूल्य, आप इस समीकरण को लीजिए, यानी कि 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य बताई गई है 980 रुपये। तो 2 टीवी को आप क्या लिख सकते हो, 1 टीवी जोड़ 1 टीवी। ठीक है, आसानी से। और यहाँ पे मिक्सर आप देख पाओगे, इस जो है इसका मैंने मान निकाला हुआ है 560 रुपये। ठीक है, तो 1 टीवी का निकालना हो तो क्या करेंगे, 980, ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, माइनस 560। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए तो 0, 8 में 6 तो 2, 9 में 5 तो 4, 420 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात दी गई है, बहुत छोटी सी अनुपात है, और आयु का अंतर, बीच का अंतर 8 है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, देखिए बहुत बड़ा अनुपात नहीं है, छोटी है, यानी कि 5:4 है। आप कोशिश कीजिए 8 अंतर लाने का। तो 8 अंतर लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यदि मैं गुना कर दूँ 8 से तो 5 8 40। ठीक है, और इधर इधर भी करना ही होगी, 8 से तो 4 8 32। दिन दोनों का अंतर देखिएगा कितना है, 8 है। देखिए सारा कुछ मैच मैच हो गई है, मतलब कि छोटे विद्यार्थी की आयु पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 32। सही जवाब क्या हो जाएगा, 32 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। कहा गया 30 व्यक्ति 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं, यदि 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। ये एमडीएच का फॉर्मूला से होगा, यानी कि 30 व्यक्ति 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं, बराबर 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, यानी 30 काम कर रहे थे, 10 छोड़ दिए तो कितना बचा, 20, गुना 15 घंटे, गुना आपको पूछा जा रहा है कितने पेड़ कटेंगे। अगर पेड़ लिखना है तो पेड़ लीजिए, कितने पेड़ कटेंगे, तो क्या हो जाएगा, पेड़ बराबर सारे गुने हो जाएंगे, 30 गुनी 10 गुनी 50, ये सारे दोनों अंक गुना कर रहे हैं, तो इधर आके क्या करेगा, भाग, 20 गुनी 15। ठीक है, अब देखिएगा 20 से 2 बार में कट गया, 2 से 15 बार में कट गया। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल, यानी कि आपका सही जवाब क्या हो रहा है, 50। 50 इसका 50 पेड़ कटेंगे। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, अगले बढ़ते हैं। कहा गया पी एक खिलौना क्यू को 40% लाभ पर बेचता है, क्यू इसे आर को 10% लाभ पर बेचता है, और आर खिलौने के लिए 539 रुपये भुगतान करता है। तो पी के लिए खिलौने का क्रय मूल्य क्या था, ये पूछा गया। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, आप इसको कैसे सोल्व करोगे। पी क्यू को बेचा कितने में, 40%। ठीक है, ध्यान से समझिएगा,
क्यू इसे आर को बेचा कितने प्रतिशत, 10% के दर से। और कहा गया कि आर जो है क्यू के लिए, क्यू को 539 रुपये भुगतान करता है, यानी कि अगर भुगतान करता है मतलब लेता है, खरीदता है, तो क्यू का सेलिंग प्राइस भी यही होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्यू का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो है कितना हो जाएगा, 539। समझ गए हो? ठीक है। अब मुझे सीपी निकालिए है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए 10% लाभ था, इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/100 होगा। 10 से 10 का 10 आएंगे 100। होल वैल्यू का कहने का मतलब 10 + 1 11/10 हो जाएगी, लाभ है इसीलिए। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, 539 में से एसपी से सीपी जा रहे हैं तो उल्टा गुना, अगर सीपी से एसपी जाते तो सीधा गुना करते। ठीक है, समझ गए? आप क्या कीजिएगा, 10 ऊपर नीचे 11, ये आपका सीपी हो गया, खरीदार मूल्य। मतलब क्यू जो है पी से खरीदा, यानी कि पी इसको बेचा, इसके लिए एसपी क्या हो जाएगा, एसपी ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब एसपी हो गया तो हम यहाँ से सीपी भी निकाल सकते हैं। कैसे? सेम प्रोसेस, 40% यानी कि 40/100, इसका भी होल वैल्यू निकाल लीजिए। 1 0 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 7/5 जोड़ दीजिएगा तो 7/5 होगा। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, सीपी निकाल रहे हैं ना, तो क्या करोगे, 539 गुना 10/11 गुना कर दोगे। देखिए एसपी दी हुई थी, सीपी निकालना है, फिर से इसको उल्टा गुना, यानी कि आप ऊपर में 5 लिखोगे, नीचे में 7। ठीक है, देखिए 7 का पहाड़ा में 7 का 7, यहाँ पे देखिएगा 7 7 49, 4 बचा, 7 7 49, ये कट गया। अब 11 का पहाड़ा में 7 बार में 11 7 77, यानी कि देखिएगा तो 10 7 70, 70 पचे 350 रुपये। ठीक है, सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, 5% का दर दी गई है, 2 वर्ष का भुगतान पूछी जा रही है। आप इसे कैसे जवाब दोगे, 5% का होल वैल्यू निकाल दीजिए। 5% का तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 100, काटिएगा, 5 दूनी 10, 0, 5 का 5, यानी कि होल वैल्यू की निकाली जाए तो 21/20। ठीक है, जो संख्या दी गई है आप इसमें क्या करोगे, 2 वर्ष लिखा है यानी 2 बार गुना कर दोगे, 11,500 गुना 21/20 करोगे। ठीक है, समझ रहे हो जरूर, 21/20। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाता है, 4 4 1, इसको गुना कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर देना है, आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 1 बचे 5, 1 1 1, 1 1 1। ठीक है, 4 का पहाड़ा में 4 पचे 20, 4 का 4 और 2 6, 4 का 4। ठीक है, फिर से सेम नंबर आएगा, 0 6 4, जोड़िएगा तो 5 1, ये हो जाएगा 7, 6 4 10 का 0 5। अब क्या करना है, 2 2 4, 2 दूनी 4 से, 4 से आपको इसको डिवाइड कर देना है, तो 12 से करेंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा। बड़े नंबर से करना हो, यहाँ 2 बचा, 7 उतारेंगे तो 4 से कितना बढ़ना है, 4 छक 24 होगा ना, 4 छक 24। ठीक है ना, तो 7 में 4 तो कितना, 3 बचा। ठीक है, 3 बचा तो क्या उतरेगा, 31, तो 4 8 32, तो 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कितना, 8 में 3 3 बचेगा, अगला नंबर क्या होगा, 5, तो 4 8 32 ले लेते हैं। समझ रहे होंगे, सॉरी 4 8 32, मिस्टेक हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो 4 8 32, यानी कि 5 में 2 तो अगेन 3। अब क्या होगा, दशमलव देंगे जीरो उतारने के लिए, तो 0, तो 4 7 28 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा तो 4 5 20, यानी कि 7 5, 12,678.75, 12,678, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेम सवाल है, सेम टाइप का सवाल है, सेम इसी का उत्तर दीजिएगा। 2% का होल वैल्यू निकालिएगा तो 2/100, यानी कि 50 बार में कट जाएगा। होल वैल्यू मतलब 51/50 निकाल लिए। अब 3 साल बोला है तो 3 बार गुना करना होगा आपको, 1 2 5 000 में 51/50 गुना 51/50 गुना 51/50। ठीक है, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, बाकी 5 पचे 25 पचे 125, ये पूरा 5 जो है 125 से कट गया, यानी कि 51 का क्यूब। ठीक है, अगर 51 का क्यूब कीजिएगा तो लास्ट में तो 1 आना है, तो इसका मतलब सही जवाब आपका ये है। ठीक है, आप पूरा बना भी नहीं सकते, आपका उत्तर यूँ ही मिल गया। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा गया 2 गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल 81:25 है, क्या अनुपात में त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा, सॉरी 2πr²। ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², अनुपात में है 2πr² लिख सकते हो। देखिए 2π कट गया, r², देखिए दोनों का r अलग अलग है, यानी कि 81 का स्क्वायर दिया गया है और ये 25 का स्क्वायर दिया गया है, तो अगर ये r की बात आएगी तो क्या 9 हो जाएगी, होगी ना, और इसका 5 हो जाएगा, तो 9:5 इसका सही उत्तर। समझ गए? चलिए अगले सवाल।
देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है यानी कि मार्क प्राइस दिया हुआ है, एमपी कितने 400 रुपये, और सेलिंग प्राइस दिया गया है, एसपी दिया हुआ है 300 रुपये। ठीक है, 15% की हानि होती है। पूछा गया तो वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया जाता है, समझिएगा इसको बड़े ध्यान से। ठीक है, 15% हानि यानी होल वैल्यू निकालिएगा तो 15/100, काटिएगा तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, हानि हो रही है यानी कि आपको घटा देना है, माइनस कर देने हैं, यानी कि 17 बटा क्या लिखोगे होल वैल्यू 20। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य आपको निकालना है, एसपी से सीपी जा रहे हैं, क्या होगा फिर से उल्टा गुना, यानी कि 300 गुना 20 बटा आप लिखोगे क्या 17 लिखोगे। ठीक है, आप इसको पूरा डिवाइड कर दो, 20 या 60 यानी कि 6000 डिवाइडेड 17 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू आप निकालोगे तो हो जाता है 352.94। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। जब ये आपको मिल गई सीपी तो कहा गया कि वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया जाता है, तो देखिए एमपी कितना है 400 में से आप घटा दीजिए कितना 352.94। ठीक है, जब घटाइएगा तो कितना बचेगा, 10 में 4 तो 6, 9 में 9 तो 0, इसमें बच गया 10 में 2 तो सॉरी 9 में 2 तो 7, और ये 4, यानी कि 47 समझिए, 47 पर। तो कहा गया कितने प्रतिशत अंकित किया जाता, तो आप क्या करिएगा, फॉर्मूला आप जानते होंगे, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 डिवाइडेड सीपी होता है। तो सेम चीज़ आपको कर देनी है, यानी कि 47 इंटू 100, सीपी आपका क्या निकाल के आया था 352.94। आप इसे हल कीजिएगा तो आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 13.33। ठीक है, आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रानी को 20 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की से दौड़ती है। देखिए इसमें जो है दूरी दी गई है, दूरी आपको 200 मीटर मीटर में है, और जो स्पीड मतलब कि चाल चाल देखिए कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और उत्तर देखिए सेकंड में लाना है, तो आप पहले इसको बदलिएगा। कैसे बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में 15 गुना कर दीजिएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड में आपका चाल आ जाएगी। समझ गए। ठीक है, यदि मुझे मीटर प्रति सेकंड दिया हो और किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 करना है। समझ गए। ठीक, चलिए इसमें कहा गया समय निकालिए, तो समय बराबर क्या हो जाती है, समय बराबर दूरी बटा चाल, सिंपल सा चीज़ है। तो क्या कीजिएगा, दूरी कितना है 200, और चाल चाल आप निकाल पाए हैं 15 गुना 5, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिएगा 5 3 से 3 छक 18, 3 पचे 15। ठीक है, 5 पचे 25, 25 अठे 200। अब लगातार काट दिया, 8 छक कितना 48 सेकेंड इसका सही जवाब। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें प्रत्येक भुजा अलग अलग है। आप यदि 10 क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इस सवाल को समझ गए होंगे क्या पूछा जा रहा है। सॉरी, त्रिभुज थोड़ा सा अजीब सा बन गया, इसको ठीक कर लेता हूँ, मिटा ही देता हूँ। चलिए छोड़िए, जैसे मान के चलिए ऐसा त्रिभुज है, ये आपका मान के चलिए 13 इंच, ये आपका 15 इंच, ये आपका 14 इंच है। ठीक है, अलग अलग भुजा है तो आपको एस निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। अगर इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा सी, यानी कि अर्ध परिमाप मतलब एस, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, आप जोड़ दीजिएगा 13 जोड़ 14 जोड़ 15/2, यानी कि आप देख पा रहे हैं 42/2 हो रही है, यानी कि ए इक्वल टू क्या निकल के आ रही है 21। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल देखिए आसानी से कैसे लिख सकते हो, हिरोन सूत्र से, एस माइनस ए, अगला है एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये अंडर रूट में होगी। ठीक है, चलिए एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, फिर 21 माइनस ए मतलब 13, फिर 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आएगा 21 गुना 13 में से 21 तो कितना 8, अगला 7, अगला 6। ठीक है, अब इसका रूट अंदर निकाल दीजिए, यानी कि आप इसको लिख सकते हो कैसे, 7 तिया 21 लिख सकते हो, इसको 2 गुना 2 लिख सकते हो, ये 7 लिख सकते हो, 2 तिया लिख सकते हो। ठीक है, इसको देखिए अब जो जोड़ जुट गई है उसको बाहर निकाल के गुना कर दो, सही आंसर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा तो 7 गुना 3 गुना कितना 2 बार 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 से 84, 84 वर्ग इंच इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, P/Q, R/S और T/U सबका मान दे दिया है 2/5।
अब क्या कीजिएगा, पी आर टी का मान आप सीधा सीधा 2 रख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला रखिएगा तो पहला क्या हो जाएगा, 4p यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 जोड़ 3 दूनी 6 जोड़ 7 दूनी 14 अनुपात। अगला देखिएगा तो क्यू एस मतलब सबका 5 वैल्यू है, 4 पचे 20 जोड़ कितना हो जाएगा 5, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35 जोड़ 35, ठीक है सबको जोड़िएगा। 8 6 14, 14 14 कितना हो जा रहा है 28 अनुपात 20 35 और 15 कितना 35 5 40 50 50 20 70, ठीक है। देखिए 7 से 7 दाएंगे 70, 7 चौके 28, 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4 2 पचे 10, 2:5 इसका सही जवाब है। समझ गए हमने, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। एक व्यंजक दिया गया है जिसमें कहा गया पदों का मान कितना है, 100 पदों का मान। तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं यदि आपके पास कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो। देखिए कैसे कीजिएगा, आप देखिएगा 1 - 2 यानी कि सम संख्या में माइनस हो रहा है, तो यानी कि +3 -4 +5 -6 +7 माइनस क्या 8 +9 माइनस का 10, इन संख्याओं को जोड़िए। तो पहले मैं प्लस वाला को जोड़ लेता हूँ, तो 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 हो गया, 16 और 9 कितना 25, ठीक है 25 हो गया। इसमें देखिएगा तो 10 8 18, 18 और 6 24, 24 4 28 यानी कि 30, ठीक है। अगला हो गया माइनस का 30 यानी कि आप क्या पा रहे हैं 5। 1 से 10 तक में आपको 5 मिल रही है, तो 10 से 20 कितना फिर से 5, फिर 5 यानी कि आप 10 तक जाइएगा तो 10 पचे 50, सही उत्तर आपका ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए आप समझिएगा, यदि कोई संख्या x है तो दूसरी संख्या का उसके व्युत्क्रम क्या होगा उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, x का उल्टा क्या है 1/x, किया गया है योग 4। तो हमने हमसे पूछा गया वर्गों का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ठीक है क्वेश्चन है। तो देखिए मैं एक फार्मूला ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, यदि इस तरह का पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, अगर के दिया है तो आप कर सकते हो के स्क्वायर -2 कर दीजिएगा। के का वैल्यू 4 है, के का वैल्यू इधर 4 है तो 4 चौका 16 -2, सीधा सीधा उत्तर क्या 14, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ताजे फलों में 72% पानी और सूखे फलों में 20% पानी, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। देखिए पानी प्रतिशत, आगे है सूखा, सूखा मतलब गुद्दा, पानी अगर हट जाएगा तो क्या फल का गुद्दा होगा ना, तो फल का गुद्दा समझिए, ठीक है फल का गुद्दा। अ, यहाँ पर देखिएगा ताजे फल, अगर ताजे फल एक 100 kg ले लेते हैं, है ना, ये ताजे फल का है कितना 72% पानी, 72% पानी है तो बचेगा कितना प्रतिशत सूखा में 28, बचेगा ना, ठीक है ना। देखिए अगला, इसको मैं एस ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए 20% इसमें सूखे फलों में 20% पानी है, तो बच्चे में गुद्दा होगा कितना 80% में, समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इस सवाल को कैसे करोगे, आप करोगे कैसे, देखिए हमको क्या लाना है, इसका वैल्यू लाना है ना, इसका सही मायने देखो कैसे करोगे। टी का 28%, टी का 28% बराबर कर दोगे एस का, सॉरी एक्स का, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, टी भी लिख देने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाली है, लेकिन यदि यहाँ पे एक्स का 28% बराबर क्या हो जाएगा एस का 80%। आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे आपका उत्तर मिल जाएगा, एक्स यानी 100 गुना 28/100 बराबर देखिएगा एस गुना का मतलब गुना 80/100, ठीक है। डायरेक्ट 100 से 100 आप काट सकते हो, यहाँ पे देखिएगा 0 से एक जीरो कट गया, 8 से कितना 4 दूनी 8, यहाँ से 4 सत्ते 28, 2 में 5 बार में, यानी कि देखिएगा 7 पचे 35 किलोग्राम। एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है तो 35, ठीक है समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी है। देखिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। जैसे 1/2 दे दिया जाए, 1/3, 1/4, 1/5, देखिए हर जो है सब में बड़ा है, तो हमें क्या करनी है, इसका अंतर देखिए 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। आप देखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा अंतर रहेगा संख्या का वो सबसे छोटी संख्या होती है, यानी कि आप देखिएगा 81/1535 जो कि बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न यही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल दी गई है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आप इसके लिए एक सूत्र याद कर लीजिएगा, क्या लिखें देखिए, लिखेंगे
दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू सूत्र याद कर लीजिएगा, LCM मल्टीपल HCF, GCD भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दो संख्याओं का दिया गया है कितना, 30 72, हमें क्या दी गई है 96 LCM है, तो हमें HCF ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी सीधा काट दीजिए। अगर मैं 12 से काटता हूँ तो 12 × 96, यहाँ से 12 दूनी 24, कितना बचा 6, यानी 12 × 5 60, 12 × 6 72, ठीक है। फिर से काटिएगा 8 से, तो 8 है, ये कट गया, ये हो गया 8 × 24, 8 दूनी 16, यानी कि 32 इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं A और B का औसत 20 है, B और C का औसत 19 और C और A का 21 है, का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसका कहने का मतलब है A + B बटा 2, यही ना हुआ औसत, इसका देखिए 20 दी गई है। फिर कहा गया B और C, तो B + C बटा 2, इसका औसत कितना हो जाएगा 19 दी गई है। अगला है C + A का औसत जो है बटा 2, यानी इसका 21 दी गई है। देखिए तो आपके पास कुछ याद नहीं है, फॉर्मूला ट्रिक्स समझिए। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 20 बनाना है, तो यदि मैं इसे 22 ले लूँ, A बराबर 22, तो अगला संख्या 18 लेना पड़ेगा, यानी कि B की जगह में यहाँ भी 18 लेना पड़ेगा, समझ गए। तो C कितना लेना पड़ेगा, 38 लाना है, तो हम देखिए यहाँ पर क्या लेंगे 20 लेंगे। C की जगह में यदि 20 लिए तो A की जगह में मुझे क्या लिया हूँ 22, 42 हो जाएगा 21, यानी कि कहा गया A का मान ज्ञात कीजिए, तो A का मान तो बहुत आसानी से आप क्या लिख सकते हैं 22, ठीक है। चलिए देखिए अगला, ए अकेले एक कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% अधिक जल्द है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए ए अकेले जो है 70 दिन में कर सकता है, और बी के बारे में कहा जा रहा है 75% अधिक जल्द है, लेकिन कितना दिनों में कर सकता है ये पूछा गया है, ये सवाल मार्क, ठीक है। लेकिन कहा गया कि 75% ए से अधिक दक्ष है, यदि ये 100% दक्ष है तो अगला क्या हो जाएगा 175, समझ गए। आप इसको इस तरह भी बना सकते हो, M1D1 इंटू जो आप समय कार्य में बनाते हैं, क्या कर सकते हो ऊपर वाला को दोनों को गुना कर दीजिए। ऐसे कहने का मतलब है M1D1 इक्वल टू M2D2 करते थे ना, सेम चीज़ से बनाइए। इसको क्या कर दीजिए 70 × 100, अब क्या हो जाएगा D2 हमें निकालना है, यानी B का निकालना है, तो क्या लिखेंगे 175, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, जैसे काटिएगा तो कैसे 5 का पहाड़ा में देखिएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 2 गया, यानी 5 5 × 5 = 25 हो गया, और ये 5 से 5 दूनी 10 0, ठीक है। 35 से 35 दूनी 70, यानी कि 20 दूनी 40 इसका सही जवाब है, ठीक है। कितना आसान है। चलिए अगला, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 40% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार ने 298 मतों से हार गया। मतदान किए गए मतों की संख्या, देखिए कैसे समझिएगा। जैसे आपको है 100% का वोटिंग हुआ होगा, तो आपको 100% लाना है, ठीक है ना। जिसमें कि एक उम्मीदवार जो है 40% वोट लाया और 298 मतों से हार गया, तो अगला कितना लाया होगा 60%, ठीक है। और कितना का अंतर से हार गया 298, समझ रहे हो बात। चलिए तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पर जो दिख रहा है हमें 20% का मान कितना है 298, तो 1% का मान कितना होगा 298 बटा कितना 20। अब मुझे जो है 100% मतलब कितने लोगों ने मतदान किया वो पूछा गया है, यानी कि 100%, तो क्या करना होगा 298 बटा 20 गुना 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार में, यानी 5 से गुना कीजिए तो 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 45 और 4 क्या 49, तो 5 दूनी 10 और 4 14, 1490 इसका सही उत्तर, समझ गए। चलिए ठीक, चलिए अगला सवाल। चलिए आप हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहे, और मैं समझता हूँ कि आपने इस सेशन का बहुत लाभ लिया होगा, और इसी तरह की वीडियो मैं लगातार लाया करूँगा आप सभी के लिए। और जैसे ही आपको कोई डाउट होती है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ये वीडियो तैयार की है, आपसे इंटरेक्ट हो पाया हूँ, टेक्नोलॉजी नया जोड़ी है, तो आप ज़रूर इस चैनल को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।